ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम कार्बन एटम, ठीक है ना, ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद पार्ट 1 भी देख लेना। ये है जी इस वीडियो का पार्ट 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम कार्बन बनाते हैं, ठीक है ना। कार्बन है, हमें पता है कि ये कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन एटम है। कार्बन एटम के वैलेंस शेल के अंदर 4, 1 2 3 4 हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि एक ये है, इसी तरीके से 4 ऐसे ऑर्बिटल हैं, पार्शली फील्ड ऑर्बिटल हैं, 4 पार्शली फील्ड ऑर्बिटल हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद एक ऐसा ऑर्बिटल है जो इधर है, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल है, ठीक है ना। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इधर इधर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखें, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, एक ये वाला कार्बन एटम है, ये वाला 2 कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक ये पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉन, ये पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉन, पार्शली फील्ड ऑर्बिटल हैं ये सारे के सारे पार्शली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। और यहाँ पर एक इस कार्बन एटम का पार्शली फील्ड ऑर्बिटल, एक इस कार्बन एटम का पार्शली फील्ड ऑर्बिटल, आप इसमें मिलेंगे तो एक कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है, ये ओवरलैपिंग हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सा है ये वाला pz ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूँ, ये pz ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये pz ऑर्बिटल क्या होगा, इसके बिल्कुल पीछे होगा, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से होगा, ये बिल्कुल सीधा करके, ये pz ऑर्बिटल बिल्कुल सीधा बनाना है आपने। ये बिल्कुल सीधा बनाया मैंने pz ऑर्बिटल, ये बिल्कुल मैंने सीधा बनाया pz ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये pz ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, pz। और ये बाकी के sp2 ऑर्बिटल्स हैं, ये कौन से हैं, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, और यहाँ पर ये भी sp2 ऑर्बिटल है, और ये भी यहाँ पर sp2 और sp2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है। कार्बन एक इस कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद sp ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम में मौजूद वैलेंस शेल के अंदर मौजूद sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ है, ओवरलैपिंग से ये sp2 ओवरलैपिंग हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर अब pz ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर एक एक करके हाइड्रोजन एटम लगेंगे। हमें पता है कि 4 हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। एक यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आकर लग जाएगा, यहाँ पर ऐसे करके हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आकर लग जाएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन एटम इधर आकर लग जाएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ऑपोजिट स्पिन के साथ हाइड्रोजन एटम आकर लग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम लग जाएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ। 4 हाइड्रोजन एटम लगे हैं। ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है। 4 हाइड्रोजन एटम है। 4 हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद 4 s ऑर्बिटल्स जो उनसे हैं वो 2 कार्बन एटम्स के अंदर मौजूद 2 कार्बन एटम्स के वैलेंस शेल में मौजूद 4 sp ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप हो चुके हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब जैसे ये ओवरलैपिंग होगी तो अब ये जो उनसे जिसके नतीजे में यहाँ पर जो उनसे ऑर्बिटल्स बनेंगे वो ये बनेंगे, कौन से बनेंगे, ये वाले। अब ये sp2 बन जाएगा, यहाँ पर भी sp2 बन जाएगा, या इसी तरीके से यहाँ पर भी sp2 ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर भी इसी तरीके से sp2 ओवरलैपिंग होगी।
ठीक है, समझ आ गई आपको। और ये जो उनसे पीजी ऑर्बिटल है ये भी आप इसमें ओवरलैप होंगे। ये पीजी ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप होंगे ये देखें इस तरीके से। ये है जी, ठीक है ना, यहाँ पर और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक कार्बन का एटम है। ठीक है ना, यहाँ पर करके ये जो उनसे है ना, ये पीजी दोनों कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद पीजी ऑर्बिटल्स आपस में इस तरीके से ओवरलैप होंगे। इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी दोनों पीजी ऑर्बिटल की। ये पीजी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। ठीक है ना, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है एस ए कार्बन sp2 ऑर्बिटल्स की। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है sp2। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है sp2। यहाँ पर भी इसी तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है sp2। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है s ऑर्बिटल और sp2 ऑर्बिटल। ठीक है ना, समझ आ गई। इधर ये s ऑर्बिटल का, ये हाइड्रोजन एटम के वैलेंस में मौजूद s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन एटम के वैलेंस में मौजूद sp2 ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही आपने एक्सप्लेन कर देना है। इसी तरीके से ये जो उनसे है, ये कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद sp2 ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया है। इसी तरीके से ये वाले इस कार्बन एटम के वैलेंस में मौजूद sp ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ इस तरीके से ऐड हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही है। और ये जो उनसे है, ये ऊपर ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड है, आपको पता है कि पाई बॉन्ड कैसा होता है। पाई बॉन्ड की शेप ऐसी होती है, किडनी लाइक। अब इसी को ही दो हाइड्रोजन ये वाले किसके साथ मिले हुए हैं, कार्बन एटम के साथ। किसके साथ मिले हुए हैं, ये बीच में क्या है, ये कार्बन एटम है। ये क्या है, ये कार्बन एटम के साथ मिले हुए हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से ये एक ये सिग्मा, ये जो सा है, ये जो सा स्ट्रेट सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, जो स्ट्रेट बन रहा हो, ये स्ट्रेट बॉन्ड बन रहा है। और जो सा बॉन्ड ये किडनी लाइक बॉन्ड हो ना, किडनी लाइक बॉन्ड हो, उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है। यहाँ पर दो बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन एटम्स के दरमियान। एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कि जो दो कार्बन एटम्स के दरमियान स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा है, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है जो कार्बन एटम के पीजी ऑर्बिटल दूसरे वाले कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद पीजी ऑर्बिटल के साथ अटैच्ड हो रही है। ये पाई बॉन्ड है। और दो इस वाले कार्बन एटम के साथ भी दो हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसी तरीके से ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी चीज़ को ही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि इन इथीन मॉलिक्यूल वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम बाय sp2 डैश sp2। ठीक है ना, ओवरलैपिंग sp2 की ओवरलैपिंग जैसे ही होती है ना, sp2 की ओवरलैपिंग जैसे ही होती है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, फिर उसके बाद 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया, आर फॉर्म्ड बाय sp2 और s की ओवरलैपिंग होगी
4 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय sp2s ऑर्बिटल, ठीक है ना। यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड ये वाले बनेंगे, यानी कि इस तरीके से ये कार्बन है, ठीक है ना। ये कार्बन इस वाले हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, ये वाला कार्बन दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, ये बीच में डबल बॉन्ड। इसी तरीके से ये कार्बन है, ये इस वाले का हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है, ये इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। जहाँ पर एक ही बॉन्ड आपको नज़र आ रहा हो ना, अगर दो एटम्स के दरमियान एक ही बॉन्ड नज़र आ रहा हो तो उस एक बॉन्ड को हम नाम देंगे कौन सा, सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय sp2s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल जो कि ऑक्सीजन जो कि हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद है, और ये ओवरलैप होता है कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद sp2 ऑर्बिटल से। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि चार हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद 4 s ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं 2 कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद 4 sp2 ऑर्बिटल के साथ, और जिसके नतीजे में 4 sp2 ऑर्बिटल्स न्यू जनरेट होते हैं। और ये जो उनसे न्यू जनरेटिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके दरमियान जो सा बॉन्ड बन रहा होता है उस बॉन्ड को नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है ना। 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ 2pz। ये पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पर पैरेलल ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है ना। 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ 2pz, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यहाँ पर जो सा एंगल बन रहा है ना, ये एंगल है जी 120 डिग्री, और ये इसकी जो सी शेप है ना, इसकी शेप है जी ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। समझ आ गई। और यही वाली बात लिखनी है कि ज्योमेट्री क्या है इसकी ज्योमेट्री है जी ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका एंगल क्या है, एंगल बन रहा है यहाँ पर, एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है जी 120 डिग्री। दो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड है, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। जब भी हमने एंगल लेना है तो 2 बॉन्ड पेयर्स के दरमियान मौजूद एंगल लेना है। बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर 120 डिग्री, जो कि ये है, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ से भी 120, यहाँ से भी 120, यहाँ से भी 120, ठीक है ना, 120 डिग्री बन रहा है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो ना, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 ही देखा तो आपने इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो का टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना है। ये जी पार्ट 2।